हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं राजस्थान की जनजातियाँ, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति मीणा। इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन यही रहेगा कि मीणा जनजाति सर्वाधिक आबादी में कहाँ रहती है। एक तो ये होगा अपना सर्वाधिक आबादी में, और एक ये रहेगा कि प्रतिशत के हिसाब से। इसके हिसाब से कहाँ रहती है, तो अगर बात करें कि सर्वाधिक आबादी के हिसाब से करें तो ये उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर और बांसवाड़ा में। और अगर अपन प्रतिशत के आधार पर बात करें तो हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसे अगर आप इसका कोई अगर अपने को अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 342 में एसटी को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित किया गया है। तो हम अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मीणा जनजाति, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक संपन्न तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी यही है। अगर बात करें कि सर्वाधिक संपन्न व शिक्षित, यही जनजाति है। सर्वाधिक संपन्न और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी यही है। और यह जनजाति है ना, नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है ये। नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो मीणा जनजाति का अर्थ क्या होता है। मीणा जनजाति का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली। एक अगर बात करें, एक इतिहासकार हुए थे हर्बर्ट रिसले।
हर्बर्ट रिसले एक वैज्ञानिक एक इतिहासकार हुए थे। इन्होंने मीणाओं का संबंध मीणाओं का संबंध किससे माना है? द्रविड़ जाति से माना है। किससे? द्रविड़ द्रविड़ जाति से माना है। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध इससे माना है। अब बात करें कि मीणाओं के धार्मिक गुरु, ये अपना धार्मिक गुरु किसे मानते हैं? धार्मिक गुरु, अगर इसके धार्मिक गुरु की बात करें तो यह अपना धार्मिक गुरु मुनि मगर सागर को मुनि मगर सागर को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुनि मगर सागर को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर और हम इनकी बात करें मीणा जनजाति की, तो इनके जो मीणा जनजाति है ना, वो दो वर्गों में बटी हुई थी। मीणा जनजाति थी ना, वो कितने वर्ग में? दो वर्ग में। एक तो चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, और एक जमींदार मीणा। ये क्या करते थे? चौकीदार मीणा क्या करते थे? ये तो जो राजाओं के जो राजमहल थे, महल थे, कोषागार थे, उनकी रक्षा करते थे। कोषागारों की व महल की रक्षा। ठीक, और ये क्या करते थे? जमींदार करते थे क्या? कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। ये कृषि और पशुपालन करते थे। और अगर मीणा जनजाति की अगर राजस्थान में सर्वाधिक अगर आबादी देखे ना, तो जयपुर जिले में सर्वाधिक रहती है मीणा। जयपुर में सर्वाधिक। जयपुर में सर्वाधिक। इनमें एक विशेषता पाई जाती है, जो मीणा जनजाति के लोग हैं ना, वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। क्या? ये क्या करते हैं? संयुक्त परिवार में रहते हैं। मीणा जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। मीणा है ना, जो भुज देवता है एक, उसको अपने देव देवता के रूप में मानते हैं। भुज देवता, मीणाओं के देवी देवता किसके रूप में? भुज देवता। भुज देवता के रूप में मानते हैं। अब बात करें कि जो मीणा है ना, मीणाओं का आराध्य देव कौन है? मीणाओं का आराध्य देव, ये अपना आराध्य देव किसको मानते हैं? जो मीणा जनजाति है वो अपना आराध्य देव किसको मानते हैं? तो इसका हो जाएगा भूरिया बाबा। ये क्या करते हैं? भूरिया बाबा है ना, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को क्या मानते हैं? अपना आराध्य देव। और
इनमें एक विशेष मतलब है कि ये भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। मतलब ये इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलते, है ना। मतलब ये झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते ये। जैसे बात करें आगे मीणाओं की आराध्य देवी। मीणाओं की आराध्य देवी कौन है? अगर मीणाओं की आराध्य देवी की बात करें तो वो है जीण माता। कौन सी है? जीण माता। चलो बताओ जीण माता का मंदिर कहाँ है? इस जीण माता का मंदिर है कोछोर। कोछोर एक गांव है कोछोर, और ये कहाँ पे है? सीकर में। कोछोर सीकर में जीण माता का मंदिर है। ठीक है। मीणाओं का कौन आराध्य देवी? और आराध्य देव था ही भूरिया बाबा, जिसकी झूठी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। आगे देखते हैं। मीणाओं में एक मतलब विवाह की रस्म है, कौन सी है? मीणाओं में है एक मोरनी मांडना। मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, यह एक क्या है? मीणाओं की विवाह रस्म। क्या है? विवाह की रस्म। मीणाओं की एक विवाह की रस्म है मोरनी मांडना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीणा। ये बताओ कि इनके जो जंगलों में घर होते हैं ना, मीणाओं के जो जंगलों में घर, उसको क्या बोलते हैं? मीणाओं के जंगल में घर, उनको क्या बोलते हैं बताओ? जो मीणा जनजाति जो अपने घर जंगलों में बना कर रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मेवासे। मेवासे। क्या बोलते हैं? मेवासे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जो मीणा जनजाति है उसमें जो एक पंचायत होती है ना, उस पंचायत का मुखिया, उसे क्या कहते हैं? मीणाओं की पंचायत का मुखिया, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल। जो मीणा जनजाति में तो इनकी पंचायत का जो मुखिया होता है ना, उसको बोलते हैं पटेल। तो दोस्तों ये कुछ मीणा जनजाति के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति। दूसरी है भील। भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यह है मतलब राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब मीणा जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? भील जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। और इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो जो ये भील शब्द है ना, भील शब्द, इसकी उत्पत्ति
इसकी उत्पत्ति एक द्रविड़ भाषा का एक व्हील शब्द है, व्हील, उससे हुई है। और व्हील का मतलब क्या है? तीर कमान। जैसे माने कि भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा द्रविड़ भाषा द्रविड़ भाषा के के व्हील। अब इस व्हील का क्या अर्थ है? व्हील का अर्थ है तीर कमान, तीर कमान। इससे हुई है, तीर कमान व्हील शब्द से हुई। और अगर आपको पूछा जाए आपसे कि जो भीलों का मुख्य जो इसका जो अस्त्र है ना, मतलब ये क्या चलाते हैं ज्यादा? भीलों का अस्त्र अस्त्र की बात करें तो इसका अस्त्र कौन कौन से हैं? एक तो तीर कमान और एक है धनुष बाण। धनुष बहुत, मतलब उसमें चलाने में बहुत माहिर है ये, क्योंकि जंगलों में रहते थे और शिकार करते थे। तीर कमान मतलब इनको अच्छी तरह से चलाना आता था। और एक इतिहासकार थे अपने, कौन? टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र की संज्ञा दी। टोड थे, इन्होंने इनको वनपुत्र की संज्ञा दी। और अगर बात करें भीलों का उल्लेख है ना, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, इन सब में भीलों का उल्लेख मिलता है। ये भी अच्छा गुण। जैसे बात करें कि भीलों की सर्वाधिक आबादी, भील कहाँ रहते हैं सर्वाधिक आबादी में? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। भीलों की आबादी कहाँ कहाँ रहते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, यहाँ ये निवास करते हैं। अब जैसे हम बात करें कि जो भील जनजाति है ना, भील जनजाति ये अपने आप को किसकी संतान मानती है? भील है ना, भील, ये स्वयं को भगवान शिव की संतान मानती है। ये बोलते हैं कि हम तो भगवान शिव की संतान है। चलो बात करते हैं, जो भील है ना, इन भील जनजाति का कुल देवता कौन सा है, ये बता दो आप। भील जनजाति का कुल देवता बताओ। इनका कौन सा है, बताओ। भील जनजाति का कुल देवता कौन है? टोटम। कौन? टोटम, ये इनका कुल देवता है, टोटम। और अगर बात करें कि जो भील जनजाति है ना, वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है।
भील है ना, भील, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका उल्लेख है ना, वो देखो, चाहे आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, उनमें सब में इनका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन जनजाति माना गया है। बात करें कि भील जनजाति के जो घर है ना, इनके घर, भीलों के घर, इनको क्या बोलते हैं? इनके घर क्या कहलाते हैं? इनके घर क्या कहलाते हैं बताओ? कु या टापरा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भील जनजाति है इसके घर को हम कु या टापरा कहते हैं। और जो इनका घर है ना, घर के बाहर जो बरामदा होता है, इस घर है ना, घर के जो बाहर, जैसे हमारे वो हॉल नहीं होता, हॉल, इनके जो बरामदा होता है ना, बरामदा, बरामदा, बरामदा होता है ना, बरामदा, बरामदा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डालिया। डालिया, डालिया बोलते हैं, डालिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो भील जनजाति के जो गांव है ना, इन गांवों का मुखिया को क्या बोलते हैं? भील है ना, भील जनजाति है, इनके जो गांव है ना, गांव, गांव के जो मुखिया है, मुखिया, इन्हें क्या बोलते हैं? गांव के जो मुखिया है उनको बोलते हैं तदवी, तदवी या फिर पालवी। तदवी या पालवी कहते हैं। चलो ये बताओ कि जो भील जनजाति है ना, ये तो चलो गांव का हो गया, लेकिन इसकी जो एक पंचायत है ना, उस पंचायत का मुखिया को क्या बोलते हैं? भीलों की जो एक क्या होती है, पंचायत, इनकी जो पंचायत का जो मुखिया होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि जो इस, एक तो गांव का मुखिया, उसे तो बोलते हैं कि तदवी या पालवी, और जो इसकी पंचायत का मुखिया होता है ना, उनको बोलते हैं गमेती। और इनमें एक बात और है कि भीलों में है ना, वो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, क्योंकि बाल विवाह नहीं करते हैं भीलों में ना, बाल विवाह, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें बाल विवाह नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन और लेगो कि जो ये भील, जो भील जनजाति है ना, इसमें जो रोग हो जाता है ना, रोग, इसमें मान लो कि कोई भी रोग हो गया, उस रोग का उपचार करने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या करते हैं ये भील लोग? ये क्या करते हैं कि जो इसमें जो रोग होता है ना, रोग, मानो कि कोई भी रोग हो गया, इस रोग का उपचार, उपचार करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? उपचार के लिए कौन सी विधि, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बताओ, कौन सी विधि का प्रयोग? डाम विधि, डाम, डाम विधि, डाम विधि का यूज करते हैं। ठीक है ना, कोई भी रोग का उपचार करते हैं तो डाम विधि का प्रयोग करते हैं।
अगर हम बात करें अब जो भील पुरुष है ना, उनके वस्त्र कौन कौन से हैं? भील भील पुरुषों के वस्त्र, भील पुरुषों के वस्त्र कि ये मुख्यतः कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। जैसे हम बात करें आगे, जैसे एक तो होता है फेटा। फेटा फेटा की बात करें तो जैसे ये एक तरह का जो क्या करते हैं, ये पुरुष क्या करते हैं, इसको सिर पर बांधते हैं। सिर पर बांधा जाने वाला साफा होता है ये। सिर पर बांधते हैं और यह मुख्यतः लाल नीला और पीला रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः होता है लाल पीला और नीला रंग का होता है। जैसे एक बात करें, जैसे एक होता है डेपडा। डेपडा डेपडा ये भी एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेपडा क्या है। तो ये क्या करते हैं कि कमर से घुटने तक, कमर से घुटने तक, कमर से घुटने तक ये एक मतलब पहने जाने वाली एक मतलब तंग होती है। घुटने तक पहने जाने वाली तंग धोती, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेपाटा। डेपाडा क्या बोलते हैं, डेपाडा। जैसे और आगे बात करते हैं पोत्या। पोत्या ये क्या होता है, पोत्या होता है कि सफेद रंग का साफा। क्या होता है, सफेद रंग का साफा। इसे क्या बोलते हैं हम, पोत्या। एक होती है खोइतू, लंगोटी बोल दो, ये फिर बोल दो खोइतू। खोइतू ये क्या होती है, ये क्या करते हैं कि मतलब कमर है ना, कमर, उस कमर पर पहनने जाने वाला वस्त्र होता है। कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। इसको क्या बोलते हैं, लंगोटिया खोइतू। जैसे एक होता है फालू। फालू ये क्या काम आता है, फालू क्या करते हैं कि इसको मतलब एक तरह से ये कमर को बांध, वो अपनी होती है ना, मतलब कमर को बांध कर रखने वाला अंगोछा होता है। कमर को बांध कर रखने वाला होता है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, फालू। जैसे भील महिला की वस्त्र बात करें अपन, भील महिला के वस्त्र कौन कौन से, भील महिलाएं क्या क्या पहनती है, कौन कौन से वस्त्र हैं। जैसे बात करें हम कछाऊ, अच्छा है, जो अक्सर एग्जाम में भी आता है कि क्या होता है ये क्या होता है कि एक तरह से घाघरा होता है, मतलब घुटनों तक पहने जाने वाला होता है ये। घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा होता है, घाघरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कच्छाऊ। एक होता है सिंदूरी। सिंदूरी ये क्या होती है, ये होती है कि महिलाओं की लाल रंग की साड़ी। क्या, लाल रंग की साड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंदूरी। क्या बोलते हैं, सिंदूरी। एक इसमें मतलब बहुत एक मतलब प्रचलित है, जिसको हम बोलते हैं ताराबात की ओढ़नी।
ताराभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी। जो ये भील महिला है ना, इनका जो मतलब एक इन्हें बहुत चाव से उड़ती है, ये सर्वाधिक ओढ़ी जाने वाली होती है ये भील महिलाओं की प्रिय ओढ़नी। महिलाओं की प्रिय ओढ़नी होती है, क्योंकि ये मतलब सर्वाधिक इसको, इनकी कोई भी विवाह होता है, कुछ भी मतलब इनके जो कोई प्रोग्राम होता है ना, उनमें ये सर्वाधिक ये ओढ़ती हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो देखो, जैसे भील जनजाति का कुछ एक मतलब रणघोष होता है, वो रणघोष कौन सा होता है? भील जनजाति का रणघोष, ये कौन सा रणघोष यूज करते हैं, काम में लेते हैं? जैसे एक इनका रणघोष है फायरे फायरे। कौन सा? फायरे फायरे। ये भील जनजाति का क्या है? रणघोष। भील जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में एक मतलब झूमिंग कृषि करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चीमाता या वालरा। क्या बोलते हैं? चीमाता या वालरा। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि जिन्हें क्या बोलते हैं? चीमाता या वालरा। क्या बोलते हैं? चीमाता या वालरा। जो भील जनजाति है ना, जहाँ रहती है, इनके जो घर होते हैं ना, घर, इन घरों का एक मोहल्ला होता है, उसे क्या बोलते हैं? भील जनजाति जहाँ रहती है ना, घर है ना, घर, इनके जो घरों का एक मोहल्ला होता है, एक मोहल्ला। इस मोहल्ले को क्या बोलते हैं? इस मोहल्ले को ये बोलते हैं फला। क्या बोलते हैं? फला। एक मोहल्ला होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये फला बोलते हैं, फला। जैसे हम बात करें भीलों के, अगर कुछ अपना नृत्य की बात करें, नृत्य कौन कौन से नृत्य ये करते हैं? जैसे बात करें एक गौरी, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य, ठीक, युद्ध नृत्य, जैसे रमणी नृत्य। एक इनका ये प्रसिद्ध नृत्य होता है हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। एक होता है झूमरा नृत्य। आदि इनके जो ये मतलब ये प्रमुख नृत्य होते हैं, जो ये, जैसे अगर आगे बात करें तो एक बीलो में एक मतलब पंथ चलाया गया था, उस पंथ का क्या नाम है? बीलो का एक पंथ है, उस पंथ का क्या नाम है? बताओ। उसका नाम है ऊंदरिया पंथ। क्या? ऊंद ऊंदरिया, ऊंदरिया पंथ। ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट भी है एक तरह से,
भीलों में चलाया जाने वाला पंथ का क्या नाम है? उंदरिया पंथ, जो एक निर्गुण भक्ति पंथ से संबंधित है। ये किससे? निर्गुण भक्ति पंथ से संबंधित है। निर्गुण भक्ति पंथ से संबंधित है। और भील जनजाति में एक विशेषता पाई जाती है। ये क्या करते हैं भील जनजाति के लोग? एक तो ये महुआ की शराब पीते हैं, महुआ की शराब, व जो एक ताड़ वृक्ष आता है, ताड़ उसका क्या पीते हैं? रस, ताड़ का रस बड़े शौक से पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। इनको ये बहुत मतलब एक तरह से बैठ के और बड़े चाव से पीते हैं लोग इसको। तो ये कुछ बात करें तो भील जनजाति थी। अगर अपने नेक्स्ट चले तो एक है ग्रासिया जनजाति। कौन सी? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति, इसकी अगर बात करें तो इसका भी वही है। एक इतिहासकार थे टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इनके अनुसार जो इस ग्रासिया शब्द है ना, ग्रासिया शब्द, इसकी जो उत्पत्ति है, ग्रासिया शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो बताइए गवास शब्द से। गवास शब्द या गवाक्स, गवाक्स शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। और इसका जो अर्थ है ना, अर्थ, वो अर्थ क्या है? भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा इसका अर्थ है। और इनमें एक विशेषता है कि जो ग्रासिया लोग है ना, ग्रासिया, ये मतलब स्वयं को है ना वो राजपूतों का वंशज मानते हैं। ये क्या करते हैं? स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। कि ये मतलब खुद को राजपूतों को क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। और इनका अगर निवास क्षेत्र देखें कि मतलब सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक अगर इसका निवास क्षेत्र देखें तो ये सिरोही, सिरोही में भी कहाँ पे? एक तो आबू रोड, आबू रोड, एक है पिंडवाना, पिंडवाड़ा, यहाँ पे ये सर्वाधिक निवास करते हैं। जैसे एक उदयपुर में भी रहते हैं, उदयपुर, उदयपुर की भी एक तो कोटड़ा, कोटड़ा और एक गोकुंदा, यहाँ पे भी निवास करते हैं। और इनके बारे में अगर बात करें, ये क्या करते हैं कि जो एक झील है अपने सिरोही में, कौन सी झील है वो बताओ आप? ये बताओ कि नक्की झील कहाँ है? नक्की झील, ये बताओ कि ये कहाँ पे है? और इस नक्की झील को, ये भी वही है भाई, सिरोही में ही है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। और ये ग्रासिया जनजाति के लोग हैं ना, ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति के लोग हैं ना, इस झील को, इस जो झील है ना, इसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं भाई, पवित्र मानते हैं। क्योंकि ये अपने पूर्वज है ना, क्योंकि ये ना
जो अपने पूर्वज हैं, पूर्वजों की जो अस्थियां होती है ना, अस्थियों का विसर्जन करते हैं इसी झील में, इसलिए ये इस झील को बहुत पवित्र मानते हैं। आगे चलते हैं। और इसमें जो ये ग्रासिया जनजाति है ना, ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं। राजस्थान की एकमात्र जो अपना क्या करते हैं, जीवन साथी मेलों में मेलों में चुनते हैं ये लोग। ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय भी वही है, कृषि और पशुपालन करते थे। अगर बात करें अपन मुख्य व्यवसाय, क्या करते हैं ये, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन करते थे। इनमें अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये जैसे कोई मानो कि कोई ग्रासिया पुरुष है, क्या है, ग्रासिया पुरुष। एक है भील पुरुष। अगर ग्रासिया पुरुष इसका विवाह, ग्रासिया पुरुष अगर भील स्त्री से विवाह करता है, भील स्त्री से विवाह करता है, विवाह करता है तो इसे भील ग्रासिया बोलेंगे, भील ग्रासिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भील ग्रासिया बोलेंगे। अगर भील पुरुष, भील पुरुष अगर भील पुरुष अगर ग्रासिया स्त्री से, ग्रासिया स्त्री से अगर विवाह करता है, विवाह करता है तो इसे क्या बोलेंगे, गमेती ग्रासिया, गमेती ग्रासिया कहते हैं। तो ये अलग अलग हैं भाई, इनके जो भी है ना, ये पूरे अलग अलग सिस्टम है। अगर कोई ग्रासिया पुरुष भील स्त्री शादी करता है तो भील ग्रासिया हो जाएगा। लेकिन अगर भील पुरुष, भील पुरुष अगर ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है तो ये गमेती ग्रासिया कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जो ये ग्रासिया है ना, इनके जो घर हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रासिया है ना, इन ग्रासियों के घर क्या कहलाते हैं, बताओ। इनके घरों को बोलते हैं घेर। क्या बोलते हैं, घेर। ठीक। एक बात करते हैं कि जो ग्रासिया जनजाति है ना, इसका मुखिया क्या कहलाता है, ग्रासिया जनजाति है ना, इनका मुखिया, इनका मुखिया को क्या बोलते हैं, बताओ। इसके मुखिया को क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं सहलोत। क्या, सहलोत। क्या बोलते हैं, सहलोत। अब बताओ कि जो ग्रासिया जनजाति के जो गांव है ना, ग्रासिया जनजाति के गांव को क्या बोलते हैं,
ग्रासिया जनजाति है ना, इसके गांव, गांव को क्या बोलेंगे बताओ? गांव को क्या बोलेंगे? पाल या फला? क्या बोलेंगे? पाल या फला कहते हैं। बिल्कुल सही है ना। चलो एक बात बताओ कि जो ग्रासिया, जो ये जनजाति है ना, इसके लोग देवी देवता के रूप में किसको पूजते हैं? ये देवी देवता के रूप में एक है घोड़ा बावसी। कौन सा? घोड़ा बावसी। इन्हें ये देवी देवता के रूप में पूजते हैं, देवी देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, जो घोड़ा बावसी है ना, इसको ये जो ग्रासिया जनजाति है, ये ना देवी देवता के रूप में पूजती है। आगे चलते हैं। इनकी एक विशेषता है मोर। क्या? मोर। और ग्रासिया जनजाति, ये ना, ये ग्रासिया, ये मोर को अपना आदर्श पक्षी मानते हैं। ग्रासिया है ना, ग्रासिया जनजाति, ये है ना, ये इस मोर को क्या मानते हैं? आदर्श पक्षी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? आदर्श पक्षी। और जो ये ग्रासिया जनजाति है ना, इनके जो मतलब इनके होते हैं ना त्योहार, इनका प्रारंभ मतलब कब से होता है? तो इनका प्रारंभ जो आखा तीज आती है ना, आखा तीज, आखा तीज से इनके त्योहार, त्योहारों का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, आखा तीज से इनके जो ये होते हैं, मतलब इनका क्या होता है? प्रारंभ होता है। जैसे जो ये ग्रासिया जनजाति है, इसमें जो इनके मानो कि कोई मर जाता है और उसकी जो स्मृति में जो एक स्मारक बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मतलब ये मृतक होता है ना इनके, कोई मान लो कोई मर जाता है और कोई मरता है ना, उसकी स्मृति में, उसकी स्मृति में स्मारक बनाते हैं। स्मारक क्या बनाते हैं? स्मारक। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं ये बताओ? इसे बोलते हैं हुर्रे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हुर्रे। हुर्रे या मोगी। क्या बोलते हैं? हुर्रे या मोगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, एक इनका वो बढ़ता है मतलब मेला, कौन सा? मनखारो मेला। मनखारो, मनखारो मेला। मनखारो मेला भरता है कि ये कहाँ भरता है? कि पहले तो आप ये बताओ। ये भरता है सियावा सिरोही में। कहाँ भरता है? सिरोही में भरता है। और ये मेला है ना, ये ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला। ठीक है दोस्तों, जो मनखारो मेला है, ये सियावा शिरोई में बढ़ता है और ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान में। कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये ग्रासिया जनजाति है ना,
ग्रासिया जनजाति, ये मतलब गणगौर है ना, अपने गणगौर आती है। गणगौर, गणगौर को बड़ी धूमधाम से मनाती है, धूमधाम से मनाती है। ये भी एक अच्छा है कि जो मतलब गणगौर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें ये कौन सा नृत्य करते हैं, इसमें ये कौन सा नृत्य करते हैं बताओ, बताओ। इसमें ये गौरी नृत्य करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये ग्रासिया जनजाति है, ये गणगौर के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाती है, लेकिन इस गणगौर पर ये कौन सा नृत्य करती है, तो वो है गौरी नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ विवाह के प्रकार हैं, जैसे विवाह के प्रकार के मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया विवाह ये इनके विवाह के प्रकार है। मोरबंदिया विवाह, इसमें फेरे होते हैं, ठीक है ना, इसमें विधिवत रूप से फेरे होते हैं, इसमें फेरे होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इनमें अलग अलग होते हैं, एक होता है तानना विवाह, तानना विवाह, एक होता है मेलबो विवाह, कौन सा, मेलबो विवाह। ठीक है दोस्तों, एक होता है पहरावना विवाह, पहरावना, पहरावना विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये अलग अलग विवाह होते हैं, ये विवाह के इनके मतलब क्या है, ये प्रकार है। जैसे इनकी एक होती है मतलब सामाजिक सहकारी संस्था, क्या होती है, सामाजिक सहकारी संस्था, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलरू, हेलरू, क्या बोलते हैं, हेलरू। तो दोस्तों ये कुछ हमने ग्रासिया जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जैसे हम आज एक और जनजाति देखते हैं जिसका नाम है सहरिया जनजाति। कौन सी, सहरिया जनजाति, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सहरिया जनजाति की ये बताओ कि ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ निवास करती है, तो ये बारा में, कहाँ पे, बारा में। और बारा में भी कौन सी, शाहबाज, शाहबाज तहसील है, शाहबाज तहसील बारा में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति की बात करें तो इस सहरिया जनजाति को मतलब ये बहुत एक तरह से मतलब ये पिछड़ी जनजाति है। और इस पिछड़ी जनजाति होने के कारण जो भारत सरकार है ना, इस भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा है। क्या, भारत सरकार ने, भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति, आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये जनजाति मतलब अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण
भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है। और यह एक मतलब वनवासी जनजाति, मतलब ये वन में निवास करती है। ये है वनवासी जनजाति। क्या है? वनवासी जनजाति है, क्योंकि ये वन में निवास करती है। और ये शहरी जनजाति है ना, ये अपना आदि गुरु, ये अपना आदि गुरु सहरिया, ये अपना आदि गुरु, आदि गुरु ये किसे मानती है बताओ? ये अपना आदि गुरु मानती है वाल्मीकि जी को। किसको? वाल्मीकि, वाल्मीकि को मानती है। ठीक है दोस्तों, जो शहरी जनजाति है ये अपना जो आदि गुरु है ना, ये मानते हैं वाल्मीकि को। ठीक है। और इस जनजाति में, इस शहरी जनजाति में शहरी जनजाति में ध्यान रखना, बहुपत्नी प्रथा प्रचलन है। क्या है? बहुपत्नी प्रथा, मतलब एक से ज्यादा इमे पत्नी राख सके छे। ठीक छे। अब बात करते हैं शहरी जनजाति की कुल देवी। कुल देवी, इनकी कुल देवी बताओ कौन है? इनकी कुल देवी की बात करें तो, अगर इनकी कुल देवी की बात करें तो एक है कोडिया देवी। क्या? कोडिया देवी, कोडिया देवी जो एक मतलब शहरी जनजाति की कुल देवी है। ये बताओ कि शहरिया जो जनजाति है उसके प्रिय लोक देवता कौन से हैं? ये अपना प्रिय लोक देवता, प्रिय लोक देवता किसे मानते हैं? तेजा जी को। किसे? तेजा जी को ये अपना प्रिय लोक देवता मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो शेरे जनजाति है ना, इसकी बस्ती, इसको क्या बोलते हैं? शेरे जनजाति है ना, ये जहाँ रहते हैं, मतलब इनकी बस्ती होती है ना, बस्ती, उसे क्या बोलते हैं? ये शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सहराना। सहराना, या बात करें तो सहरोल। क्या बोलते हैं? सहराना, या बात करें तो सहरोल। ठीक। और इनके जो मुखिया हैं, मुखिया को क्या बोलते हैं ये बताओ फिर आप? मुखिया, मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया को बोलते हैं कोतवाल। क्या? कोतवाल। शहरिया जनजाति के लोग अपने मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो ये राजस्थान की अगर बात करें तो ये सबसे शर्मीली जनजाति है। क्या है? शर्मीली जनजाति है। शर्मीली जनजाति क्या है? शर्मीली जनजाति है ये। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो इनकी अगर बात करें, इनमें क्या होता है कि अलग अलग क्या होती है इनकी, मतलब वो पंचायतें होती है। जैसे एक तो होती है पंचताई, पंचताई पंचायत। ठीक दोस्तों, ये होती है सैराना स्तर पर। कहाँ होती है?
शहराना स्तर पर। ठीक दोस्तों। दूसरी होती है एक दसिया पंचायत। एक दसिया पंचायत ये कहाँ होती है? ये होती है 11 गांव होते हैं ना, 11 गांव के स्तर पर। 11 गांवों के स्तर पर होती है। ठीक। एक होती है 84। क्या होती है? 84 पंचायत। ये होती है 84 गांवों के स्तर पर होती है। 84 गांवों के स्तर पर। और यह हैं सबसे बड़ी पंचायतें। सबसे बड़ी पंचायत। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? यही है। ठीक है दोस्तों। और ये पंचायतें कहाँ होती है आप ये बता दो। ये इनकी जो बैठकें होती है ना, बैठकें ये होती है वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी बारा में होती है भाई। कहाँ पे? वाल्मीकि, जो एक वाल्मीकि जी का मंदिर है ना, कहाँ है? सीताबाड़ी बारा। बारा में ये क्या होती है? बैठ के होती है। अगर इनका बात करें, एक मतलब कपिल धारा का मेला पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? इनका एक मतलब ये प्रसिद्ध है ही मेला, कपिल धारा का मेला। कपिल धारा मेला कहाँ पड़ता है? ये भी यहीं पड़ता है सीताबाड़ी में ही। बारा में, सीताबाड़ी बारा में भी ये बढ़ता है। ये मतलब ये कब बढ़ता है बताओ? ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। इनका एक और वो बढ़ता है मेला, कौन सा? सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी का मेला ये कहाँ बढ़ता है? सीताबाड़ी बारा में बढ़ता है ये भी। सीताबाड़ी बारा। सीताबाड़ी बारा में बढ़ता है। और इसे शहरी जनजाति का क्या बोलते हैं? कुंभ। अच्छा क्वेश्चन है। इसे शहरिया जनजाति का क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं इसे। शहरी जनजाति का क्या बोलते हैं? शहरी जनजाति का कुंभ बोलते हैं इसे। ठीक है ना। और आगे इसमें अगर बात करें, जो शहरी जनजाति है ना, इसमें क्या होता है कि जो दीपावली के अवसर पर इसमें हीट गाने की परंपरा है। इसमें क्या है? दीपावली दीपावली पर एक एक गाना गाते हैं, हीड़। हीड़ गीत गाने की परंपरा है। परंपरा। ठीक है दोस्तों। जो शहरी जाति के लोग हैं ना, वो मतलब दीपावली के अवसर पर हीड़ गीत गाने की परंपरा है। और इस जनजाति में लठमार होली का प्रचलन है। इस जनजाति में क्या है? इस जनजाति में लठमार होली का प्रचलन। लठमार होली का प्रचलन क्या है? लठमार होली का प्रचलन है। ठीक है दोस्तों। अगर अपन इसके कुछ नृत्य की बात करें, इनके कुछ नृत्य उनकी बात करें, तो जैसे एक तो
शिकारी नृत्य। कौन सा शिकारी? एक इंद्रपुरी। इंद्रपुरी नृत्य एक लहंगा। लहंगा नृत्य एक झीला। ये कुछ महत्वपूर्ण इनके नृत्य हैं। और एक और बात याद रखना कि सहरिया जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा प्रचलित। ठीक, नाता प्रथा। ओके। और इसमें एक और मतलब है, सहरिया जनजाति में एक प्रचलित है क्या? धारी संस्कार। क्वेश्चन सीधा आता है कि धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, तो वो है सहरिया जनजाति। क्या प्रचलित है? धारी संस्कार प्रचलित। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि धारी संस्कार इसमें प्रचलित है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण हमने कुछ जनजातियाँ पढ़ी है, और हम आगे भी कुछ एक दो जनजातियाँ और रह गई है, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा।